मैं डॉक्टर एस.आर. रेगर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा विषय है विधिक आचार, प्रोफेशनल एथिक्स। इस विषय में आज मैं आपको भारत में विधि व्यवसाय, लीगल प्रोफेशन इन इंडिया विषय के बारे में बताना चाहता हूँ। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विधि व्यवसाय के महत्व को विधि के विभिन्न क्षेत्रों में अधिवक्ताओं की आवश्यकता से स्पष्ट समझा जा सकता है। इसे विधि के विभिन्न प्रावधानों से निम्नानुसार स्पष्ट किया जा सकता है। संवैधानिक विधि और विधि व्यवसाय, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड लीगल प्रैक्टिशनर। भारतीय संविधान के जिन विभिन्न उपबंधों में विधि व्यवसाय का महत्व दृष्टिगोचर होता है वे निम्न हैं। उद्देशिका, प्रियम्बल। भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता मिले। टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इस प्रकार संविधान की उद्देशिका में नागरिकों को न्याय, जस्टिस, स्वतंत्रता, लिबर्टी व समता, इक्वलिटी सुनिश्चित करने वाले उपबंध प्रोविजंस हैं। संविधान में सुनिश्चित की गई न्याय, स्वतंत्रता व समता दिलाने का कार्य विधि व्यवसाय का है। विधि व्यवसाय के रूप में अधिवक्ता पर ही यह संवैधानिक दायित्व है कि वह ये देखे कि कोई नागरिक न्याय, स्वतंत्रता व समता पाने से वंचित तो नहीं किया जा रहा है। संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दावली संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर है। अतः इसे लागू करना अधिवक्ता का सर्वोपरि व्यावसायिक कर्तव्य है। इसी प्रकार विधि व्यवसायी, लीगल प्रैक्टिशनर्स से परामर्श का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 22(1) में गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रुचि, च्वाइस के विधि व्यवसायी से परामर्श, कंसल्ट और प्रतिरक्षा, डिफेंड कराने का अधिकार है। इस अनुच्छेद में विधि व्यवसायी के रूप में अधिवक्ता या वकील से परामर्श और प्रतिरक्षा कराने का संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। यदि किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से वंचित किया जाता है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से ही वंचित किया जा सकेगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बनाते समय राज्य का एक कर्तव्य है कि वह अनुच्छेद 22(1) में वर्णित गिरफ्तार व्यक्ति के संवैधानिक संरक्षण, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन का पालन सुनिश्चित करे। गिरफ्तार व्यक्ति को न केवल गिरफ्तारी के कारणों, ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट को बताया जाए, अपितु उसे अपनी रुचि के अधिवक्ता या वकील अर्थात विधि व्यवसायी से परामर्श करने और अपनी प्रतिरक्षा कराने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाए। संवैधानिक अधिकारों
को परिवर्तित कराने हेतु उपचार। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। संविधान के अनुच्छेद 32 में नागरिक को ये संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि यदि संविधान के भाग 3 अर्थात अनुच्छेद 12 से 35 में प्रदत्त मूल अधिकार का हनन होता है तो वह उन्हें प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक उपचारों हेतु याचिका दायर कर सकता है। इसी प्रकार संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों व अन्य विधिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 226 में भी उपलब्ध है। इस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार प्राप्त करने के लिए राज्य के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। इन उपचारों को दिलाने में विधि व्यवसायी के रूप में अधिवक्ता उस व्यक्ति की मदद करता है जिसके संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है। इसी प्रकार समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में भी बताया गया है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में राज्य पर यह संवैधानिक दायित्व डाला गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि समान अवसर इक्वल अपॉर्चुनिटी के आधार पर न्याय सुलभ हो और आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता डिसेबिलिटी के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर अपॉर्चुनिटी फॉर सिक्योरिंग जस्टिस से वंचित न रह जाए। इसी प्रकार राज्य अपना विधिक तंत्र इस प्रकार विकसित करे कि ऐसे वंचित नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध हो। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए इस अनुच्छेद से भारत में अधिवक्ताओं का महत्व और भी बढ़ गया है। राज्य किसी अधिवक्ता को स्वयं फीस देकर किसी व्यक्ति की सहायता करने के लिए प्रेरित व बाध्य कर सकता है। इसी प्रकार न्यायिक पदों पर जुडिशियल पोस्ट्स पर विधि व्यवसायी होने की अनिवार्यता। भारत के विधि एवं न्याय तंत्र से जुड़े निम्नलिखित संवैधानिक पदों की अर्हता क्वालिफिकेशंस को देखने से स्पष्ट होता है कि इन पदों पर नियुक्त होने के लिए विधि व्यवसायी के रूप में अधिवक्ता होना भी एक अनिवार्य अर्हता है। जैसे भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्त करता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखता हो। इसी अर्हता के आधार पर महान्यायवादी भी मूल रूप से न्यायाधीश या अधिवक्ता या पारंगत विधिवेत्ता हो सकता है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124(3) के अनुसार उसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है जो कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता या पारंगत विधिवेत्ता रहा हो। नेक्स्ट, राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट अनुच्छेद 165 के अधीन किसी राज्य का राज्यपाल उसी व्यक्ति को उस राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखता हो। इस अर्हता के आधार पर
महाधिवक्ता भी मूल रूप से किसी न्यायिक पद पर रहा हो या अधिवक्ता हो। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, जज ऑफ ए हाई कोर्ट, अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है जो कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो या किसी उच्च न्यायालय का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। नेक्स्ट, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश, अनुच्छेद 233(2) के अनुसार राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात केवल उसी व्यक्ति को जिला न्यायाधीश नियुक्त करता है जो कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो। इसके अलावा अनुच्छेद 234 के अंतर्गत राज्य की न्यायिक सेवा में उस राज्य का राज्यपाल, राज्य लोक सेवा आयोग और उस राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा। उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानों से ये स्पष्ट है कि किसी भी न्यायिक पद पर नियुक्त होने के लिए अन्य अर्हताओं के साथ अधिवक्ता होने की अर्हता का पूरा होना अनिवार्य है। इसी प्रकार नोटरी पब्लिक, जो जनता के लेखों एवं विलेखों को तस्दीक करता है, तथा ओथ कमिश्नर, जो शपथ पत्रों व प्रतिज्ञान पत्रों पर की गई शपथ को तस्दीक करता है, की नियुक्ति के लिए भी विधि व्यवसायी के रूप में अधिवक्ता का अनुभव होना आवश्यक है। इसी प्रकार लोक अभियोजक की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24(7) में स्पष्ट किया गया है कि केंद्रीय व राज्य सरकार उसी व्यक्ति को अपने मामलों के संचालन हेतु लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी जिसे कम से कम 7 वर्ष तक के अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करने का अनुभव हो। अर्थात उपरोक्त व्याख्या व प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि भारतीय न्याय प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में विधि व्यवसाय का महत्व अत्यधिक है। उसके बिना भारतीय न्याय प्रशासन में सुलभ न्याय प्राप्त करना आसान नहीं है। थैंक्स।